हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो है, इसका जो विषय है वो है कोरोना काल में स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, कोरोना काल का जो है तीसरी लहर चल रही है और जिसे सब ओमिक्रॉन कह रहे हैं, और असर इसका ज़्यादा ना हो लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, समस्या तब नहीं है कि जब आप जो है घर में और भी आपके काम करने वाले हों, नहीं बहुत सारे लोग काज करने वाले होंगे आपके वहाँ, ये अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग जो है अकेले हैं और जिनके पास अगर ध्यान देने के लिए कोई हो नहीं, तब ऐसे वक्त में आप किसी के ऊपर जो है उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि कोई तुम्हारी जो है समस्या को हल करेगा, और इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं उसका ख्याल करें, उसके कायदे कानून से चलें। लेकिन दोस्तों, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज के लिए आप सोचते हैं, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप को तो समाज का ख्याल रखना ही है, लेकिन समाज को भी आपका ख्याल रखना चाहिए। ये समाज में जो लोग रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जो रिश्ते नाते होते हैं वो सिर्फ एक तरफ से नहीं होते दोस्तों। रिश्ते नाते दोनों तरफ से होते हैं। क्योंकि आप समाज में क्यों रहते हैं? समाज में आप इसलिए रहते हैं कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, अगर एक दूसरे की कोई परेशानी है तो उसमें साथ दे सकें। अगर जब आप समाज में किसी परेशानी में हैं और कोई अगर आपका साथ नहीं देता है, तो फिर ऐसे समाज में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इससे अच्छा तो आप जंगल में रह लो, संत महात्मा बन करके जो है जंगल जंगल घूमो। तो दोस्तों, हम लोग बड़े बड़े जो है कीर्तन भागवत में जाते हैं, कीर्तन भागवत सुनते हैं और वहाँ ताली बजाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको क्या सीख दी जा रही है, आप किस समाज के हिसाब से कैसे चलें, किस तरह के कर्म करें, ये सब वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। लेकिन वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रहता है बहुत से लोगों के लिए। क्योंकि जो चीज़ आपको सिखाई जाती है उसको आप अपने जीवन में भी उतारें। क्योंकि इन चीज़ों को सुनने से, खाली सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, उनको अपने अमल में भी लाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।
क्योंकि जिस भी आप समाज में रहते हैं, अगर वो समाज के भरोसे भी आप जो है ना बैठे रहें, क्योंकि आप जिससे जो है जितना ज़्यादा उम्मीद अगर लगाते हैं तो आपको उसका नुकसान उतना ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। इसीलिए इस कोरोना की तीसरी लहर में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर हर किसी के काम आने लायक हैं, तो हर कोई आपका है। और अगर आप अस्वस्थ हैं और किसी के कुछ काम करने के लायक नहीं हैं, तो हो सकता है कि जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज आपको नकार दे, किनारा कर दे आपसे। तो इसलिए आप कभी भी किसी के सहारे न बैठें। कुछ भी अगर आपको करना है तो खुद करें। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तो हर कोई आपके साथ होगा, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो लोग भी जो है आपके लिए बीमार हैं, आप ये मान के चलो। क्योंकि दोस्तों, समाज का एक दस्तूर देख रहा हूँ मैं, या देखते आया हूँ कि आप जिस समाज में अगर कुछ वहाँ पर कुछ करते हैं, उन लोगों के लिए करते जाओ, कुछ करते जाओ, तो लोग आपको मान्यता देंगे। और अगर उनको लगता है कि ये बेकार है, हमारे किसी काम नहीं आ सकता है, तो लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। उसे कहते हैं कन्नी काटना भी कहते हैं लोग। और दोस्तों, इस समाज में लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनको समस्या है। लोग दुखी इसलिए हैं कि आप खुश हैं। अगर आप दुखी रहेंगे तो लोगों को इससे खुशी मिलती है, और अगर आप दुखी हैं तो लोगों को खुशी मिलती है, और आप सुखी हैं, खुश हैं, तो लोगों को दुख होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप जो है हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अगर कोई आपके सुख से अगर दुखी होता है, अगर कोई चाहता है कि आप हमेशा परेशान दुखी रहें, तो आप उन सब को जो है खुश रह करके दिखाइए, ताकि उनको लगे कि भाई इसे जो है कौन सी ऐसी पूंजी मिल गई है जिससे जो है ये हमेशा जो है खुश रहता है। तो दोस्तों, किसी को जलाने के लिए नहीं, लेकिन जो चाहता नहीं है या जिसको लगता है कि हर बात पर आपसे दुखी रहने का, मैं दोस्तों अभी बहुत से ऐसे शब्द भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों वो यही है कि जो है आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने की कोशिश करें। और दोस्तों, ये दौर भी ऐसा चल रहा है कि जिसमें जो है बहुत से लोग आजकल देख रहा हूँ कि अस्वस्थ चल रहे हैं, क्योंकि 15-20 दिन हो गए हैं मुझे भी। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भाई कोरोना है या कुछ और है, लेकिन जो इसके जो सर्दी ज़ुकाम हमें हर साल ही होता है लगभग,
लेकिन इस बार भी हुआ है। तो जब कोई बीमारी आती है तो तब आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कि कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई है। तो इसलिए उस डर से जो है आप बहुत परेशान रहते हैं। आपको रात रात भर नींद नहीं आती है और आपको फिर सपने भी वैसे ही आते हैं कि जैसे आजकल कोरोना में कह रहे थे कि भाई आप अपने हाथों को साफ कीजिए और जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए और सैनिटाइज़ का इस्तेमाल कीजिए। तो जब अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा वहम बैठ जाए तो तब देखते हो दोस्तों आपको सपने में भी ऐसे ऐसे सपने आते हैं परेशान करने के लिए, कि पता चल रहा है कि आपको लग रहा है कि भैया इस तरह का कोई परेशानी ना हो। आप साबुन ढूंढ रहे हैं और हाथ धोने के लिए, और पता चल रहा है कि आपको साबुन ही नहीं मिल रहा है, या कहीं साबुन है तो वो कहीं और को बहता हुआ चला जा रहा है। और आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि भाई सैनिटाइज़ कर लें, तो पता चल रहा है कि भैया सैनिटाइज़ सारा गिर गया है या सैनिटाइज़ सारा उड़ गया है। और मास्क की ज़रूरत है आपको, आप सोच रहे कि भाई 4 लोगों के बीच में मास्क पहन करके जाएं, तो पता चल रहा है कि मास्क आपका गायब हो गया है, मास्क आपका उड़ गया है। तो इस तरह के बहुत सी जो है जो सपने भी आपको आने लगते हैं दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी परेशानी में रहते हैं कभी भी। वैसे भी किसी भी तरह की अगर परेशानी हो, ये तो एक कोरोना काल है, लेकिन वैसे भी कोई अगर आपको परेशानी होती है तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई उस बीमारी से या उस चीज़ से आप बचने की जितनी कोशिश करते हैं वो चीज़ें आपसे दूर होती जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या होती है दोस्तों। तो इसीलिए ये दोस्तों दर्द भी जो है होता है, और आजकल तो बहुत ही परेशान दोस्तों मैं रहा हूँ इस तरीके से स्वास्थ्य की वजह से, क्योंकि रात रात भर जो है नींद नहीं आती है। कितने दिन हो गए हैं, अभी भी जो है 1:30-2 करीब बज चुके हैं, और दिन भर जो है कभी इधर को पलटो कभी उधर को पलटो, क्योंकि बुखार और सर्दी की समस्या है। और ऐसे में क्या होता है कि अब आप अकेले होते हैं तो खाना बनाने का मन नहीं होता है, और इसलिए फिर जब आप खाना नहीं करते, और ऐसे में जो है खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है कहते हैं, लेकिन आपका मन जो है ये सब काम करने के लिए अकेले में तैयार नहीं होता है। और दोस्तों मैं भी बहुत परेशान रहा, अभी भी फिट नहीं हूँ, क्योंकि अभी इतने बजे मैंने अभी दाल चढ़ाई है, क्योंकि खाना नहीं खाया काफ़ी दिनों से, तो अभी दाल चढ़ाई हुई है। और ज़ीपर और लोगन उधर सोया है, लाली और किक्की जो है इधर सोए हुए हैं। इन लोगों के लिए भी बताना पड़ता है। और दोस्तों मैं खाऊं या ना खाऊं, लाली, लोगन, ज़ीपर और किक्की के लिए बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप लोग एक फैमिली में रहते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि भाई उनके बच्चे जो है कभी भूखे ना सोएं, और कभी किसी बात पर उनको तकलीफ़ होती है तो उनको लगता है कि भाई क्या हुआ। लेकिन हमारा जो है लाली, लोगन, ज़िपर हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं, उनकी समस्या क्या है वो बता नहीं सकते हैं, वो भी हमें खुद समझना होता है। और कोई परेशानी होती है तो हमें पता चलता है, जब उनको भूख भी लगती है तो भी वो इशारा करके हमें बताते हैं कि भाई भूख लगी है। लेकिन जब आप अस्वस्थ होते हैं तो तब
बहुत ही परेशानी होती है दोस्तों, अंदर से कष्ट होता है, यहाँ तक कि आप अंदर अंदर से रोते भी हैं। और कभी कभी तो आपके आंसू जो है छलक आते हैं इस परेशानी को देख करके कि भाई आप स्वस्थ नहीं हो, और उनके लिए खाना बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि आप अस्वस्थ हैं। वो देखते हैं, समझते हैं वो, लेकिन फिर भी हमें खुद सोचने के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है दोस्तों। हम चाहे अपने लिए बनाओ ना बनाओ, पर उनके लिए बनाने के लिए मुझे रात रात में कभी उठना पड़ता है। अक्सर जब ऐसे तबीयत ख़राब होती है तो रात को मैं 10, 11, 12 बजे मुझे ज़बरदस्ती उठ करके उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सब जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। कोरोना काल का समय है और अपनी परेशानी और इस वक्त में किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है। इसलिए जो है ध्यान रखिए अपना, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।